अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आपकी नज़र तालीमी समंदर। मैं वसीउद्दीन। आज का हमारा टॉपिक उर्दू बाल भारती जमात पंजुम नज़म नंबर 13 सुबह के नज़ारे। उर्दू मजमून पर हमारे बनाए हुए वीडियो देखने के लिए नीचे दी हुई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उर्दू की लिंक पर क्लिक करें और वीडियो देखें। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इसी तरह के अच्छे वीडियो आप तक पहुंच सके। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे नज़म नंबर 13 सुबह के नज़ारे। इसके शायर है सादत नज़ीर। ला 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 ला। जागा है बूटा बूटा, चटका है ऊंचा ऊंचा, चमका है जर्रा जर्रा, रोशन है गोशा गोशा, सब्जा लहक रहा है, कलियां महक रही है, बागों में डालियों पर चिड़िया चहक रही है। ला 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 ला। शबनम का हर चमन को वो आरसी दिखाना, पत्तों का फिर खुशी से वो तालियां बजाना। फूलों में नाजुकी है, कांटों में ताजगी है, हर दिल में एक खुशी है, हर सिमत रोशनी है। ला 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 ला। वादी पहाड़ जंगल हर एक जगमगाया, दरिया को जोश आया, साहिल भी गुनगुनाया। फितरत बहार पर है, दुनिया निखार पर है, हर शय है खूबसूरत, रंगीन हर नजर है। ला 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 ला। सच पूछिए तो मंजर कैसे है प्यारे प्यारे, देते हैं लुत्फ क्या क्या ये सुबह के नज़ारे, ये सुबह के नज़ारे, ये सुबह के नज़ारे। ला 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 ला। प्यारे बच्चों, ये जो नज़म हमने तरन्नुम के साथ पढ़ी है, आप इसे बार बार सुनकर याद करें और अपने उस्ताद को सुनाएं। यहाँ से हम अल्फाज के मायने शुरू करते हैं। बूटा बूटा यानी कली कली, चटकना यानी खिलना, ऊंचा ऊंचा कहते हैं कली को, गोशा यानी कोना, आरसी दिखाना यानी आईना बताना, हकीकत को जाहिर करना, निखार यानी ताजगी। एक जुमले में जवाब लिखिए। इसमें पहला है गुंचे कब चटकते हैं, तो इसका जवाब यह है कि गुंचे सुबह सवेरे चटकते हैं। सवाल नंबर 2, शबनम किसे आरसी दिखा रही है, तो शबनम चमन को आरसी दिखा रही है। अगला सवाल, सवाल नंबर 3, पत्ते क्यों तालियां बजाते हैं, तो इसका जवाब यह है कि पत्ते खुशी से तालियां बजाते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 4, सुबह के वक्त फूल और कांटे कैसे दिखाई देते हैं, इसका जवाब यह है कि सुबह के वक्त फूल नाजुक दिखाई देते हैं और कांटों में ताजगी दिखाई देती है। अगला सवाल, सवाल नंबर 5, हर नज़र रंगीन होने से क्या मुराद है, इसका जवाब यह है कि जब हर शय खूबसूरत नज़र आती है तो आंखों में रंगीन नज़ारे दिखते हैं, इसलिए हर नज़र रंगीन कहा गया है। अगला सवाल, नीचे दिए हुए मिसरों की मदद से जोड़ियाँ लगाकर शेर मुकम्मल कीजिए। यानी नज़म के शेर को बेतरतीब किया गया है, हमें इनको जोड़ना है। नंबर 1 2 3 4 को जोड़ना है अलीफ बे जीम दाल से और सामने दी हुई खाली जगह में इनको लिखना है। इसमें नंबर 1 है दोस्तों, सब्जा लहक रहा है, कलियां महक रही है,
اس کی جوڑی لگے گی جیم سے، باغوں میں ڈالیوں پر چڑیا چہک رہی ہے۔ آپ نظم میں دیکھ سکتے ہیں۔ اب اس کو ہم کو یہ کام کرنا ہے کہ جیم کو الف کے سامنے لکھنا ہے خالی جگہ میں اور مکمل شعر بنانا ہے۔ جیسے سبزہ لہک رہا ہے، کلیاں مہک رہی ہے، باغوں میں ڈالیوں پر چڑیا چہک رہی ہے۔ نمبر 2 ہے پھولوں میں نازکی ہے، کانٹوں میں تازگی ہے، اس کی جوڑی لگیں گی دال سے، ہر دل میں ایک خوشی ہے، ہر سمت روشنی ہے۔ اس کو بھی ہم کو شعر کے آگے مکمل کرنے کے لیے لکھنا ہوگا خالی جگہ میں۔ تو شعر کچھ اس طرح بنے گا، پھولوں میں نازکی ہے، کانٹوں میں تازگی ہے، ہر دل میں ایک خوشی ہے، ہر سمت روشنی ہے۔ اسی طرح نمبر 3 کی جوڑی لگیں گی الف سے، اور نمبر 4 کی جوڑی لگیں گی بے سے۔ اس طرح یہ پورے شعر مکمل ہو گئے۔ آگے ہے غور کر کے بتائیے کہ اگر بہار کا موسم نہ ہوتا تو باغ اور جنگلوں کی کیا حالت ہوتی؟ دوستو اس کا جواب یہ ملے گا، اگر بہار کا موسم نہ ہوتا تو باغوں اور جنگلوں کا برا حال ہوتا۔ باغوں میں بہار کے موسم میں پھول آتے، جنگلوں میں نئے پتے کھلتے ہیں، خوشگوار نظارے نظر آتے۔ بہار کے موسم میں یہ نظارے ہم کو دیکھنے کو نہیں ملتے۔ اگلے 2 سوال آپ کو کرنا ہے۔ اس میں نمبر 1 ہے اس نظم کو اپنے الفاظ میں لکھ کر بیان کرنا ہے۔ اس سوال کا جواب آپ کو خود کو لکھنا ہے اپنے الفاظ میں۔ اگلا سوال شام کے نظارے پر 10 جملے لکھنا ہے۔ یہ بھی آپ کو شام کے نظارے کو دیکھتے ہوئے 10 جملے لکھنا ہے اور اپنے استاد سے چیک کرانا ہے۔ یہاں پر ہمارا یہ نظم اور سوال و جواب کا سلسلہ ختم ہوتا ہے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک بنے رہیے تعلیمی سمندر کے ساتھ۔ جزاک اللہ خیر۔ دیتے ہیں لطف کیا کیا یہ صبح کے نظارے۔